नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल त्रिवेदी, फाउंडर ऑफ ज्ञान कंसल्टेंसी, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कंसल्टेंसी में स्वागत करता हूँ। हम ये चैनल के थ्रू बहुत सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हम ज्ञान कंसल्टेंसी लास्ट 3 साल से कंसल्टेंसी की फर्म है और इसमें हम कई तरह की सर्विसेज, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट, कंप्लाइंसेस, डिजिटल सिग्नेचर, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा सर्विसेज, फाइनेंसिंग लोन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बेसिक हमने आज से अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है और उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करना चाहते हैं, हम आपसे जुड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ये सेशन अच्छा लगेगा। इस सेशंस के थ्रू हम कई सारे अपने सेगमेंट्स, इन चैनल के थ्रू हम कई सारे अपने सेगमेंट्स आप तक साझा करेंगे, जिसमें से आज हमारा सेगमेंट है टैक्स सेगमेंट और उस टैक्स सेगमेंट का टॉपिक है व्हाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इज इम्पोर्टेंस। हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना क्यों जरूरी है। जनरली क्या होता है कि एज पर द लॉ कुछ लिमिट्स तक ही आपको कंपलसरी है इनकम रिटर्न फाइल करना। नॉर्मली बहुत सारे केसेस में इनकम रिटर्न फाइल करना नहीं जरूरी है, फिर भी हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मीन्स आवश्यक, कंपलसरी नहीं है पर आवश्यक क्यों है, उसके लिए हमने 9 पॉइंट डिफाइन किए हैं। उन 9 पॉइंट्स को हम बारी बारी से समझेंगे कि इसके बेस पे हम हमें इनकम रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जनरली क्या कोई एक बहुत सारे मिसकंसेप्शन रहते हैं कि हमें तो हमारी तो इनकम नहीं है या फिर हमारा कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है, तो हम इनकम रिटर्न फाइल क्यों करें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है, वो उनकी बात वैलिड है, इसलिए उसको हम इन 9 पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली हमारा जो टॉपिक है उस पे हम इनकम टैक्स रिटर्न पे बात करते हैं कि इनकम रिटर्न होता क्या है। इनकम टैक्स रिटर्न में 2 वर्ड है, इनकम टैक्स और रिटर्न। इनकम टैक्स मीन्स टैक्स विच इज लेवाइड ऑन योर इनकम, जो आपके इनकम पर टैक्स लगता है उसे जो इनकम पर टैक्स लगता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो यही बात है। बट गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली आपके इनकम पर टैक्स लगाती है, उसमें से कुछ खर्चे, कुछ डिस्काउंट, कुछ तरह की इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स और बहुत सारे रिबेट्स देती है, तो उसके बाद आपको टैक्स लगता है। रिटर्न एक प्रोसेस है जिसमें आपको अपनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, उसको टाइमली फाइल करना पड़ता है और उसके भी कुछ डेट्स रहती है, ड्यूरेशन रहता है, उसके बेस पर आपको फाइल करना पड़ता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, उस जो आपने डेटा प्रोवाइड किया है वो डेटा को प्रोसेस करती है और आपको फिर बाद में प्रोसेस करके बताती है कि आपको इनकम टैक्स लायबिलिटी है या नहीं है। और अगर कोई रिफंड बनता है टीडीएस का या टैक्स का या आपको जो कटा है या आपने भरा है वो आपको वापस मिल सकता है। आज हम समझेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न तो चलो हमने समझ दिया कि इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब क्या है, बट हमें फाइल कब करना है। अभी करंटली FY 2021 का रिटर्न फाइल हो रहा है, जो FY 21-22 में करना है। उसमें जो FY 2021 है वो असेसमेंट ईयर कहलाता, सॉरी प्रीवियस ईयर कहलाता है जिसकी इनकम है, और FY 21-22 असेसमेंट ईयर कहलाता है। इस ईयर में हम FY 2020 की इनकम को असेस करते हैं, उसको कंप्यूटेशन करते हैं, उसका टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं और उसके बेस पे हम लोग रिटर्न फाइलिंग करते हैं। हमें जो अभी जो FY 2021 की रिटर्न फाइल करनी है उसकी ओरिजिनल डेट है 31 जुलाई, बट ड्यू टू द कोविड सिचुएशन ये नॉन ऑडिट के केस में है। नॉन ऑडिट केस जो जनरली सैलरी पर्सन रहते हैं, पेंशन धारक होते हैं और जिनकी इनकम इंटरेस्ट से आती है या और कोई डिविडेंड, बोनस ऐसा कुछ भी आता है, जिनका कोई व्यवसाय नहीं है, जिनकी कुछ लिमिट नहीं जिसमें उनको ऑडिट करवाना पड़े, वो लोग आते हैं। तो उनकी जो ओरिजिनल डेट है 31 जुलाई है, बट उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है 30 सितंबर 2021 तक, बिकॉज कोविड की सिचुएशन है और उसको कोविड सिचुएशन की वजह से उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। सेम ऑडिट के केस में 31 अक्टूबर 2021 है, बट उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 30 नवंबर 2021 तक। हमने ये समझ लिया कि डेट क्या है, कब हमें फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब क्या है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों करना है, उस पे आते हैं।
इसमें पहला पॉइंट है इनकम प्रूफ और सर्टिफिकेट। सो इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज अगर मैं हिंदी में बात करूं तो आय प्रमाण पत्र, मतलब आपका इनकम का शो, आपका इनकम का सोर्स क्या है वो आपके इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट से मालूम पड़ जाता है। सो जनरली क्या होता है कि बहुत जगह पे आपको इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, स्कूलों में, अस्पतालों में और कई जगह पे आपको मांग सकते हैं। पेंशन देने के टाइम में भी मांगते हैं कि आपकी इनकम क्या है, तो और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसमें भी मांग सकते हैं। तो उस टाइम आप अपनी इनकम जैसी कॉपी बता के बता सकते हैं कि मेरी इनकम इतनी है। सो इवन आजकल एग्जांपल देता हूँ कि स्कूलों का एग्जांपल देता हूँ कि इसमें जो प्रीमियम स्कूल रहती है, जो हाई प्रोफाइल वाली स्कूल रहती है, उसमें आपको इनकम देना जरूरी पड़ सकता है, क्योंकि आपको वो लोग चेक करेंगे कि आपकी वहाँ की फीस भरने की कैपेसिटी है कि नहीं है। तो उसके लिए वो प्रूफ मांग सकते हैं और आपको इनकम रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, इजी लोन अप्रूवल। लोन अप्रूवल के लिए भी आपको इनकम रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। आपको अगर ऋण चाहिए, लोन चाहिए, व्यवसाय करना है, व्हीकल लेनी है या फिर आपको घर लेना है, तो उसके लिए भी आपको लोन अप्रूवल लोन लेना पड़ता है। उसके लिए भी आपको इनकम रिटर्न भरना पड़ सकता है। जनरली कंपनी क्या करती है, जो लोन देती है, बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया या कोई भी टाइप की जो लोन प्रोवाइड वाली कंपनी है, वो आपसे 3 साल का रिटर्न मांगती है। उसके बेस पर आपको डिसाइड करता है कि आपकी कितनी लोन अवेलेबिलिटी है, आपको कितना लोन एलिजिबल है, और उसके बेस पे आपको लोन डिसबर्समेंट होता है। सो उस प्रोसेस को इजी करने के लिए आपको ये इनकम स्टेटमेंट भरना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी वो प्रोसेस बहुत डिले हो सकती है या फिर आपको लोन ना मिल पाए। थर्ड पॉइंट इज क्लेम टीडीएस टीसीएस रिफंड। टीडीएस और टीसीएस आपको दो कंसेप्ट अभी सुनने पड़े होंगे। आपने टीडीएस तो सुना होगा, बहुत जन ने बोला कि मेरे सैलरी में से टीडीएस कट गया या मेरे को इधर से टीडीएस कट गया। सो टीडीएस आप जनरली नो, आप जानते हो टीडीएस मतलब क्या, कि जहां से आपको इनकम आनी है, सोर्स, उस सोर्स से जो आपको इनकम आनी है, वो आपको जब पैसा देगा उसमें से कुछ टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को आपके पैन नंबर के साथ भर देगा। जनरली एग्जांपल आप ले सकते हैं कि समझो कि बैंक से आपको इंटरेस्ट आता है, तो बैंक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आपको समझो 10,000 का इंटरेस्ट आया, तो बैंक उस पर 10% टीडीएस काट के, मतलब 1,000 रुपया गवर्नमेंट को भर देगी और वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज वो पैसा गवर्नमेंट के पास जमा पड़ेगा। टीसीएस मतलब क्या, टीसीएस मींस कलेक्शन सोर्स, टैक्स कलेक्शन सोर्स मींस क्या होगा, जब मैं एग्जाम में आपको देता हूँ, अगर हम जो आपने कुछ कार ली, एक कार ली है और कार का वैल्यू 10 लाख से ऊपर है, तो आपको शायद 1% टीसीएस भरना पड़ सकता, टीसीएस देना पड़ सकता है। इसमें क्या होगा, कंपनी आपसे 10 लाख रुपया तो लेगी, उसके साथ 1% टीसीएस भी आपसे कलेक्ट करेगी, दैट इज एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे लेगी 10,000 रुपया, और वो 10,000 रुपया आपके पैन नंबर के साथ गवर्नमेंट के पोर्टल पे अप्रूवल कर देगी और आपको वहां से क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। सो इन दोनों केसेस में आपको इनकम रिटर्न बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न के प्रोसेस में जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो पैसा आपका जा सकता है और वो ऐसे ही गवर्नमेंट के हाथ में पड़ा रहेगा। फोर्थ पॉइंट, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कई बार क्या होता है, हमें लॉस हो जाता है, चाहे वो बिजनेस लॉस हो, चाहे वो हमारा कैपिटल गेन का लॉस हो या कोई और दूसरे तरह का लॉस हो, उस लॉस को हमें सेट ऑफ करने के लिए, सेट ऑफ मींस एडजस्ट करने के लिए एक इनकम, समझो अपने पास मैं एक आपको एग्जांपल दूं, अपने पास दो इनकम है, वो दो इनकम में से एक इनकम में प्रॉफिट है, एक इनकम में लॉस है, तो दोनों इंटरहेड को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट हुआ, आपको कुछ लिमिट ज्यादा हुई तो आपको इनकम स्टेटमेंट भरना पड़ेगा, और वो इनकम स्टेटमेंट बनने में वक्त आपने लॉस नहीं दिखाया तो आपको उस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। तो वो इंटरहेड एडजस्टमेंट के लिए भी आपको रिटर्न भरना बहुत जरूरी है और प्रॉपर रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। इवन आपके समझो कि ये एग्जांपल, ये सब बिजनेस में लॉस हुआ, बट नेक्स्ट 2-3 साल में आपको प्रॉफिट आने की चांसेस है, और आपने बहुत बड़ा लॉस किया ये टाइम, पर उस टाइम आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया और आपने इनकम रिटर्न ये टाइम नहीं भरी और उस टाइम समझो अपने रिटर्न भरना कंपलसरी पड़ गया, तो वो जो लॉस है आपका ऐसे ही चला जाएगा और वो लॉस आपके इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए भी आपको इनकम रिटर्न बहुत भरना जरूरी है। अगर समझो आपको कोई फ्यूचर में इनकम है उस लॉस में एडजस्ट हो सकती है तो वो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपने रिटर्न फाइल टाइमली नहीं की है, रेगुलर रिटर्न फाइल नहीं की है, तो वो लॉस वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और ना ही सेटअप हो पाएगा। वीजा प्रोसेसिंग, बहुत जन लोगों को ये प्रोसेस में
वीजा के लिए प्रोसेस के लिए आपको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आपके पास इनकम रिटर्न कॉपी नहीं होती है। वीजा के लिए आप समझो एजुकेशन के लिए वीजा लेने जा रहे हैं तो पेरेंट्स की कॉपी मांग सकते हैं, या फिर वहाँ का जो कोई स्पॉन्सर रहता है उसकी कॉपी मांग सकते हैं। बिजनेस के लिए भी आप जा रहे हैं तो बिजनेस जो पर्सन है उसके लिए मांग सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कर रहे हैं तो उसके लिए भी मांग सकते हैं। और या फिर घूमने विदेश यात्रा के लिए जाना है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी होना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपकी क्रेडिटवर्दीनेस चेक कर सके कि भाई आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है कि नहीं, और आप जो जा रहे हैं आप वहाँ पे जो स्पेंडिंग करेंगे वो आपके इनकम के बराबर है कि नहीं। सो उसके लिए भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। बाइंग हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसी। हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसी ये क्या होता है, इसमें आपको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई बिजनेसमैन है उसकी 10 करोड़ की लायबिलिटी है, उस 10 करोड़ की लायबिलिटी को वो चाहता है कि कवर करना है मुझे, तो मैं एक हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा। समझो एग्जांपल मैं एक प्रोप्राइटर हूँ और मैंने समझो 10 करोड़ की लायबिलिटी खड़ी कर दी। उस 10 करोड़ की लायबिलिटी खड़ी कर तो दी, उसको अभी समझो कवर नहीं किया तो उसमें रिस्क ये है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो वो जो 10 करोड़ का जो लायबिलिटी है मेरे फैमिली पर शिफ्ट हो जाएगा या मेरे बिजनेस में शिफ्ट हो जाएगा, और उसी तरह से मेरे पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसको कवर करने के लिए मैं एक हाई वैल्यू वाली पॉलिसी दूंगा जो 10 करोड़ की रहेगी और वो रिस्क मेरी कवर हो जाएगी। सो इस केस में अगर आपको इस तरह का कोई सिनारियो है तो आपको इंश्योरेंस कंपलसरी है, सॉरी आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल सकती। इवन स्टॉक के लिए बहुत सन ये पॉलिसीज देते हैं, या गोदाम के लिए पॉलिसी देते हैं, शॉप इंश्योरेंस के लिए पॉलिसी देते हैं, उस टाइम भी आपकी इनकम स्टेटमेंट कॉपी मांग सकते हैं। अगर आपके पास इनकम स्टेटमेंट कॉपी नहीं है तो आप एक तो पॉलिसी नहीं ले पाएंगे, और अगर पॉलिसी मिल भी गई तो आपका क्लेम नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपके पास वो प्रूफ करने के लिए नहीं है कि आपके पास क्या स्टॉक में था और क्या गोदाम में जला या कुछ भी आपको नुकसान हुआ, तो वो आप रिटर्न में होगा बता पाएंगे, बताया होगा तो फिर आपको वो क्लेम मिल पाएगा, अदरवाइज वो क्लेम आपका अननेसेसरी ऐसे ही चला जाएगा। 7th, फाइलिंग ऑफ गवर्नमेंट टेंडर और एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। जनरली हमको हमेशा जो गवर्नमेंट से कोई बिजनेस करना है तो गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली बिजनेस देती है, उसके लिए एक टेंडर प्रोसीजर होती है, वो टेंडर प्रोसीजर आपको भरनी पड़ती है और उसमें आपको डिटेल देनी पड़ती है। सो जो डिटेल देते हैं उसमें एक चेकलिस्ट पॉइंट होता है, उस चेकलिस्ट पॉइंट में इनकम रिटर्न कंपलसरी होता है और आपको कम से कम 3 साल की रिटर्न मांग सकते हैं। तो अब जिस टाइम आपने समझो वो अप्लाई करना है, आपके पास कैपेबिलिटी है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की या उस टेंडर को प्रोजेक्ट करने की, बट आपके पास रिटर्न की कॉपी नहीं है, तो वो उस टाइम आपके पास से अपॉर्चुनिटी चली जा सकती है। इवन द पॉइंट इज बिजनेस एक्सपांशन बिजनेस का एक्सपांड करना है तो भी आपको इनकम रिटर्न की कॉपी की जरूरत हर जगह पे आपको पड़ेगी। चाहे समझो एग्जांपल आप एक कंसल्टेंट है और आपको एक कोई बड़ी कंपनी के साथ टाइप हो रहा है, तो उस टाइम आपको वो कंपनी या वो एमएनसी कंपनी आपसे आपकी क्रेडिटवर्दीनेस जानने के लिए या आप एलिजिबल है कि नहीं उनके साथ काम करने के लिए, वो जानने के लिए आपकी आईटीआर की कॉपी मांग सकते हैं। तो वो आईटीआर की कॉपी आपको उनको देनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको बिजनेस एक्सपांशन करना है और आपके पास वो कॉपी नहीं रहेगी तो आप बिजनेस एक्सपांशन नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत बड़ा इधर लॉस हो सकता है। सो इट इज एडवाइजेबल टू फाइल योर रिटर्न कंपल्सरी और फाइल रिटर्न टाइमली और रेगुलरली। 8 पॉइंट, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग। क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग में आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जनरली क्या होता है कि प्राइवेट बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है जब आप एक सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो इसमें आपको 25-30 हज़ार की लिमिट दे देते हैं, बट आपको जब फर्दर लिमिट आगे एक्सटेंड करनी होती है, जैसे लाइक 2 लाख 5 लाख 10 लाख एज पर योर कैश रिक्वायरमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग कैश की प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसके लिए आपको रिटर्न की कॉपी दे सकना जरूरी है। रिटर्न कॉपी देना जरूरी है, बिकॉज वो लोग क्या करेंगे आपकी कॉपी के साथ मैच करेंगे कि आप उस लिमिट के एलिजिबल है कि नहीं। समझो आपको 5 लाख का समझो उन्होंने आपने अप्लाई किया, पर आपके पास इनकम टैक्स का कॉपी नहीं है, तो वो 5 लाख की लिमिट आपको नहीं मिलेगी। समझो आपने नए क्रेडिट कार्ड के लिए किया डायरेक्टली, तो आपको तब भी आपको वो कॉपी देनी पड़ सकती है। टू अवॉइड इनकम टैक्स स्क्रूटनी और नोटिस और इंक्वायरी, मतलब इनकम टैक्स कार्यालय से किसी भी प्रकार की नोटिस, किसी भी तरह की इंक्वायरी और किसी भी तरह की जांच पड़ताल के रोकने के लिए हमें इनकम टैक्स रिटर्न बनना बहुत जरूरी है।
इस संदर्भ में हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि समझो कि एक व्यवसायी है, उसका बिजनेस है, उसमें कैश आता है और वो कैश अपने सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है मोर देन 10 लाख रुपीज। सो इनकम टैक्स का प्रावधान क्या कहता है, एक सेक्शन क्या कहता है कि आपको 10 लाख से ऊपर इनकम है तो बैंक जो होगी, सॉरी 10 लाख से ऊपर आपने सेविंग बैंक डिपॉजिट में जमा किया है तो बैंक क्या करेगी, उसकी रिपोर्टिंग करेगी। ये टाइप की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स को हर जगह से मिलती है इनडायरेक्ट वे से। जैसे एग्जांपल आपने कभी कर लिया है तो उसमें से रजिस्ट्रार जो है वो पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर से प्रॉपर रजिस्टर होने पर उसकी रिपोर्टिंग करता है। सेकेंड समझो एग्जांपल आपने कार ली है, 10 लाख के ऊपर कार है तो उसकी रिपोर्टिंग होगी। थर्ड, ये इस टाइप की जो सेविंग बैंक में डिपॉजिट होती है या म्यूचुअल फंड में आपने 10 लाख का ले लिया या 5 लाख का ले लिया जो भी, और किसी भी तरह के शेयर्स ले लिए तो वो ब्रोकर है या म्यूचुअल फंड एजेंसी है वो सब उसको रिपोर्टिंग करेंगी। आपने समझो कोई हाई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसकी भी रिपोर्टिंग होगी। आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया 5 लाख से 10 लाख से ऊपर तब भी आपकी रिपोर्टिंग होगी, बट रिपोर्टिंग होगी और वो इनकम टैक्स को मिल जाएगी। बट आपने तो रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वो लोग मैच करेंगे कि इनके तो रिटर्न फाइल नहीं है बट ये सारे एक्सपेंसेस इनके हैं। सो टू जस्टिफाई दैट इनकम दैट एक्सपेंसेस यू नीड टू फाइल रिटर्न टाइमली और रेगुलरली। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको इंक्वायरी आ सकती है, और अगर आपने रिटर्न फाइल किया होता तो शायद वो इंक्वायरी आपको नहीं आ सकती, बिकॉज आपने उस इनकम को बताया है या आपने उस खर्चे को उस इनकम खाते में जस्टिफाई किया है। सो हम एक 9 पॉइंट्स का अगर रिव्यू कर ले तो आपको इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट के लिए चाहिए होता है इनकम स्टेटमेंट की कॉपी, इजी लोन के लिए चाहिए होती है, क्लेम टीडीएस और डीडीएस रिफंड के लिए चाहिए होती है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस, जो हमारे लॉसेस है उनको सेट ऑफ करने के लिए उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, वीजा प्रोसेसिंग के टाइम में भी चाहिए होती है, बाइंग हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसी तब भी आपको चाहिए होती है, फाइलिंग ऑफ गवर्नमेंट टेंडर और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस तब भी आपको इंश्योरेंस कॉपी चाहिए होती है, इनकम स्टेटमेंट कॉपी चाहिए होती है, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग वो भी तब भी आपको इनकम स्टेटमेंट कॉपी चाहिए होती है, और इस टाइप की जो भी इंक्वायरी जो भी डिपार्टमेंट से हो सकती है वो टैक्स के रिलेटेड उसको अवॉइड करने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट भरना बहुत जरूरी है। होप सो आपको ये 9 पॉइंट से क्लियर हो गया होगा कि इनकम स्टेटमेंट बनना क्यों जरूरी है। सो आप ये सब आप ये जो डिटेल है, ये जो पॉइंट्स है अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका नॉलेज मिल सके। इसी तरह से हम कई और सेगमेंट्स आप तक लाने की कोशिश करेंगे। इसी के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकॉन ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम मिल सके और हम आपसे कनेक्ट हो सके। होप सो आपको ये सेशन हमारा पसंद आया होगा, और अगर आपको किसी भी तरह की सर्विस चाहिए हमारी तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8655304609 और हमारा ईमेल आईडी service@gyanconcepts.com पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हम अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, और इसी तरह से आपका साथ बना रहे, और हम चाहते हैं इसी तरह से हम और वीडियो नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुँचाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकॉन। थैंक यू फॉर हियरिंग दिस वीडियो, और जय हिंद, जय भारत।